से आए हैं, मैं उनके लिए सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा। एंड पहले सब प्लीज सो थैंक यू गाइस कि आप संडे के दिन ई कोचिंग के अंदर आए हो, राइट। और हमारे एक कॉल पे मतलब सबने अपना इतना अच्छा खासा सहकार दिया, तो फॉर दैट मैटर थैंक्स अ लॉट कि आपने इतना अच्छा टाइम निकाला आज संडे के इवनिंग के लिए, राइट। मेरा नाम शैलेश चौधरी है। आई एम अ को फाउंडर ऑफ ई कोचिंग। एंड थोड़ा अगर मैं ई कोचिंग के बारे में बताऊँ आपको जर्नी कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था और हम क्या लेके आगे चलने वाले हैं। सो ई कोचिंग हमने स्टार्ट किया था इन 2021। ऑल्दो वी आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस 10 years, हम लोग 10 साल से इस इंडस्ट्री में है, बट ई कोचिंग एज ए ब्रांड हमने स्टार्ट किया था 2021 के अंदर अलॉन्ग विथ अंकुर सर। अंकुर सर इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ ई कोचिंग एंड अलॉन्ग विथ प्रशांत सर जो आज समाउ अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। कंसिस्टेंसी हमने इसमें मैटर हमने देखा है, कंसिस्टेंस हमने रिजल्ट दिया है लास्ट 7 years से। और 3 साल की अगर बात करूँ, 3 साल से गुजरात टॉपर्स हमने ई कोचिंग से लाए हैं। क्लैट के अंदर जो क्लैट की बात करूँ, इट्स फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम, जो बच्चे आगे लॉ के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लॉ फर्म्स के अंदर काम करते हैं। आजकल अगर लॉ की बात करूँ तो लॉ कॉलेजेस के बाद पैकेजेस आईआईटीज के बराबर और कभी कभी आईआईटी से भी ज्यादा पैकेजेस जाते हैं, राइट। सो हम उस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। हम मेजर 3 पिलर्स के ऊपर काम करते हैं एज एन ई कोचिंग। फर्स्ट इज स्टूडेंट मेंटरिंग। सो अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट इज नॉट लाइक अवर स्टूडेंट्स, इज अवर फैमिली। हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को अपना दोस्त बना के चलते हैं, हमारी फैमिली की तरह उनको रखते हैं। इनफैक्ट हम पेरेंट्स के साथ भी इतने ही इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक हमारे फैकल्टीज विक्रम सर, प्रशांत सर, वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि वो एक फैमिली है, राइट। तो हम स्टूडेंट को स्टूडेंट्स और टीचर वाला फील नहीं कराते, एज अ फैमिली फील कराते हैं, और हम उसी तरीके से उनको मेंटरिंग करते हैं कि जैसे हमारे दोस्त हैं। सेकेंड, हम लोग उनको रेगुलरिटी मेंटेन कराते हैं कि हम ये नहीं फील करते कि अब एग्जाम आई है तो अब ज्यादा मेहनत कराओ, राइट। हम फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक उनका रेगुलर मेंटरिंग होना, रेगुलर टेस्टिंग होना, रेगुलर मॉक्स होना, तो उस पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एंड थर्ड थिंग कि यहाँ का जो हमने कल्चर रखा है कि स्टूडेंट्स एनी टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी बैच है तो स्टूडेंट आएगा, एनी टाइम स्टूडेंट कैन एक्सेस एनी फैकल्टी। तो हम उतना कोलैबोरेटली स्टूडेंट के साथ वर्क करते हैं और उसका डेफिनेटली हमें रिजल्ट हर साल मिलता है, ठीक है। सो अगेन गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक यू। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मतलब आपको जो पूछना है वो हमें पूछ सकते हो। अगर थोड़ा क्लैट के बारे में, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में ब्रीफ करो तो टोटल 70,000 स्टूडेंट्स ने इस बार अक्रॉस द कंट्री क्लैट की एग्जाम लिखी है। गुजरात की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 1500 स्टूडेंट्स ने गुजरात के अंदर क्लैट एग्जाम लिखी है। 1500 में से 1140 स्टूडेंट्स थे जो यूजी स्टूडेंट्स थे एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर पीजी स्टूडेंट्स। तो इतने स्टूडेंट्स ने लिखी है। नेक्स्ट ईयर मोस्टली अवर प्रेडिक्शन इज 2000 क्रॉस कर लेगा गुजरात, 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स लॉ की ओर जाएंगे, ठीक है। सो और ई कोचिंग के रिजल्ट की बात करूँ, गुजरात रैंक 1 इस बार हमारा स्टूडेंट्स है, मतलब हर साल जनरली हम लोग टॉपर्स निकालते हैं, इस बार भी गुजरात रैंक 1 हमारा स्टूडेंट्स है। और टॉप 10 में से टोटल अभी तक हमने जो रिजल्ट ट्रैक किया है, टॉप 10 में से कल ही रिजल्ट आया और आज तक 5 स्टूडेंट्स हमें मिले जो टॉप 10 में से 5 गुजरात टॉपर्स ई कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस थैंक यू। अब आपके कोई भी सवाल है लाइक आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हमारी कोचिंग के इस बार जो रिजल्ट भी आया उसके अंदर भी कई बार ऐसा था कि स्टूडेंट के रैंक्स में थोड़ी चेंजेस आए, स्टूडेंट के स्कोर में थोड़ा चेंजेस आए। आई थिंक 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट हो गया। तो टोटल 116 मार्क्स का टोटल पेपर इस बार क्लैट 2025 के अंदर कंसिडर किया गया है, जो 120 मार्क्स का एक्चुअल होता है। सो ड्यू टू सम रीजन वो कुछ क्वेश्चंस के अंदर एरर्स थी, उसकी वजह से 4 क्वेश्चन हटाया गया था। तो उसकी वजह से कई बच्चों को थोड़ा इम्पैक्ट भी आया है। शायद ये थोड़ा हम गलत भी मानेंगे, बच्चे जो पूरे साल ध्यान लगाते और 4 रैंक की मतलब होता है कि शायद बेंगलोर मिलने वाला था, मैंने भी गांधीनगर तक आ गए। What was the duration of coaching? Duration of coaching is sir, we run a duration जो students 11 मतलब 2 year programs भी हम लोग रन करते हैं, 1 year programs भी रन करते हैं। सो समटाइम्स स्टूडेंट 11th में होते तब भी ज्वाइन करते हैं, समहाउ स्टूडेंट 12th के अंदर भी ज्वाइन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कब से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन मेजरली जो हमने देखा है ट्रेंड को कि मोर देन 1 ईयर वाले स्टूडेंट जो रिजल्ट की बात करें, जो अच्छा रिजल्ट प्रिक्योर करते हैं, तो उसके अंदर आई थिंक 1 ईयर से ज्यादा टाइम देते, दे आर डूइंग गुड। coaching is online and offline So or both? offline. Offline one. So what about the placement and what
It is their future. लास्ट जेएनयू जो गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी इस साल का जो एवरेज पैकेज उनका निकल के आ रहा है वो 16 to 18 लाख रुपए है और हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो 26 लाख के अराउंड गया है एंड टॉप जो एनएलयू बैंगलोर है उनका प्लेसमेंट 18 से 22 लाख के आसपास रहता है एंड लास्ट पास अगर ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं गांधीनगर जो यूनिवर्सिटी है टॉप 3 में जो जितने भी जो एनआरएफ रैंकिंग जो आ रही है उसके बिहार पे अगर हम चेक करें तो प्लेसमेंट के पॉइंट से टॉप 3 एनएलयूज के अंदर इसका प्लेसमेंट। So through this media, I would like to inform the all parents and students specifically जिनको लगता है कि law is only for the become the advocate, right? वो सर वो टाई पहनने वाला तो ऐसा नहीं है, right? ये जो है वो कमर्शियल जो कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो बड़ी बड़ी फॉर्म होती है उसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन उसकी जो डिफाइन करने हैं तो उस टाइम में जो लॉयर्स की जरूरत पड़ती है उनके लिए बेसिकली स्टूडेंट करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आज अपन फ्यूचर के अंदर सोच रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर की ड्रोन बेस्ड डिलीवरी आएगी। अब वो ड्रोन जा रहा है और कहीं पे उनसे कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए लॉ कौन बनाएंगे और ऐसी बहुत सारी चीजें जो फ्यूचर के अंदर भी आएगी तो लॉ का बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाले, हर जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट आएगी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एंड एवरीवेयर लॉ के बिना नहीं चलने वाला है। तो एक माइंडसेट है जो कि एडवोकेट नहीं बट ये लॉ ऐसा है कि जो कंपनियों के लिए रिक्वायरमेंट होती है जिसके नॉर्म्स एंड सब कुछ बनता है। और आज अगर रेशियो में निकालते हैं काफी सारे ऑप्शन भी मतलब लॉ वाला अगर बच्चा कर रहा है तो हर डोमेन में जा सकता है। जैसे यूपीएससी में अगर आप चेक करते हो लास्ट जो रिजल्ट है उसमें भी हर 3 में से 2 बच्चे जो है वो लॉ बैकग्राउंड से हैं। सेम जो लिटिगेशन में अगर जा रहे हैं, जुडिशियल में अगर आप जा रहे हैं, उन सभी कॉर्पोरेट में अगर आप जा रहे हैं तो आपको जितने जो बच्चे मिल रहे हैं तो वो लॉयर का कहीं कहीं वहाँ पे उनका स्कोप रहता है। और इस साल भी वन ऑफ स्टूडेंट हमारा आदित्य दलाल जो कैम्ब्रिज के लिए भी क्वालिफाई किया और अपने मास्टर वहाँ से कर रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज अगर आप अच्छा एनएलयूज में जाते हैं टॉप 5 में जाते हैं ये सब कुछ आपको वहाँ पे एक बेस मिल जाता है जो आपको बच्चों को जो एडवांस के निम्न अगर छोटी वाले लेवल में अगर जाते हैं तो वहाँ पे ये चीजें प्रोवाइड की जाए, लेकिन टॉप 5 में अगर आप जाते हो तो ये सारी चीजें आपको ऐसी चीजें तो दूसरे स्टेट से अपने बच्चों का क्या लैकिंग होता है एंड हाउ यू improve this thing? जनरली इस पेपर में लैकिंग वाला पार्ट ऐसे ज्यादा नहीं है बच्चों का। अगर हम चेक करते हैं तो डिपेंड बस वो पेपर का ही है। जितना अगर हमने लास्ट पास की जो चेक अगर करते हैं तो रैंक गुजरात से भी निकल रहा है, ऐसा नहीं कि गुजरात से नहीं आ रहा रैंक के बिहार पे अगर हम चेक। बट इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा कि रीडिंग इज द मेन पिलर, राइट? इसके अंदर आई थिंक जो पेपर की मैं बात करूं 120 मिनट के अंदर 24,000 वर्ड्स आते हैं क्लेट के पेपर के अंदर, तो पर मिनट अपन देखेंगे तो 200 वर्ड्स उसको मिनिमम रीड करना होता है। अब एक स्टूडेंट है जिन्होंने कभी रीडिंग की आदत ही नहीं डाली, मॉर्निंग में उठ के उनको न्यूज़पेपर रीड करने की आदत ही नहीं है या तो बुक रीड नहीं करता है तो शायद उनको वहां पे डिफिकल्टी आएगी। तो मैं सारे पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा थ्रू दिस मीडिया एंड स्टूडेंट को भी कि रीडिंग को आप अपने जहन में डालिए। रीडिंग जो आई थिंक मैं नॉर्थ साइड की बात करूँ तो सर ने यूपीएससी की जो बात किया तो शायद गुजरात के अंदर कहीं वो लैक कर रहा है। तो रीडिंग आई थिंक जिसको इंप्रूव करना है क्योंकि इसके अंदर जनरल नॉलेज आने वाला है, लीगल इज ऑल अबाउट द रीडिंग, तो ये सारी इंग्लिश इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ आएंगे, इट इज ऑल अबाउट द रीडिंग। तो रीडिंग को इंप्रूव करने की जरूरत लग रही है जहाँ पे पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट को आगे आने की जरूरत है। न्यूज़पेपर इज द मस्ट। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे? हमारा जो कोई भी क्लासरूम के अंदर हमारा जो हम जो डिफरेंट प्रोडक्ट चला रहे हैं क्लैट आईपीमेंट सीयूटी एंड कैट एंड सीमेट ऑल द एग्जाम की जो प्रिपरेशन करा रहे हैं आई थिंक 10 to 12 स्टूडेंट हमारा कंसेप्ट है। ई कोचिंग हम 2021 के अंदर जो सैलेसन ने बताया कि 2021 के अंदर लेके आए तो हमारा एक ही मकसद था पर्सनलाइज मेंटरिंग। आई थिंक जो स्टूडेंट क्लैट का सपना देख रहा है, जो लो को देख रहा है, शायद मैं उसके पेरेंट्स की बात करूं या स्टूडेंट की बात करूं तो उनको 2+2=4 सीखने की शायद जरूरत नहीं है। उनको पता है तब जाके तो उन्होंने क्लैट के एग्जाम के लिए सोचा है, राइट? तो उनको जो जरूरत है वो पर्सनल मेंटरिंग की जरूरत है। हमारे टीचर, हमारे मेंटोर स्टूडेंट के घर जाके उनके पेरेंट्स तक, घर का माहौल तक हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके पर्सनलाइज पूरा स्केड्यूल हम बनवाते हैं, डे स्केड्यूल कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए। एंड सबसे बड़ा रोल आता है यहाँ पे ऐसे भी बच्चे आते हैं कि सर हम डीमोटिवेट हो गए तो उसको मोटिवेट, पेरेंट्स भी बहुत बार आते हैं कि सर क्या कितने बच्चे होंगे? 10 to 12 इज अप्रोक्सीमेट। What is your fees criteria? Fees criteria for the exam or for the coaching? For the coaching and both I want. Sorry, Both. Like I think exam fees is 3500 रुपीज इज द एग्जाम फॉर्म की जो फीस होती है और कोचिंग की फीस वेरी करती है। इट इज 70,000 to 1 लाख रुपए डिफरेंट हमारी कोर्स होती है कि आप क्या वेरिएंट चूज करते हैं उसके बेस पे हम फीस डिफाइन करते हैं। सर कितने लॉ मेकर और या लॉ एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी आने वाले फ्यूचर में इंडिया में, क्योंकि कॉर्पोरेट और स्टार्टअप बहुत बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो लॉ मेकर और उसकी भी जरूरत रहेगी। तो कितना फ्यूचर है और अभी कितना परसेंटेज उसमें से ऑक्यूपाई है, यानी अभी कितने लोग
जो मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम के अंदर जो स्टार्टअप की बात करें या तो मैं जो आज साइबर क्राइम की बात करें या जो चीज नई जो एआई की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे ग्लिचेस और ऐसी चीज आने वाले जो मैंने अभी शॉर्ट एग्जांपल दिया कि भाई ड्रोन बेस्ड डिलीवरी में अब टेस्ला की जो मैं एग्जांपल लेगू बात करूं कि इंडिया के अंदर आप जब इमेजिनेट करो कि जिस दिन यहाँ पे ड्राइवरलेस कार आएगी उस दिन क्या सिचुएशन हुई होगी राइट सो यस उस टाइम पे फॉर एग्जांपल आगे ड्राइवरलेस कार है उसका एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से पीछे हुई कार रुकी हुई उसके पीछे थर्ड नंबर की कार आके एक्सीडेंट कर जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल। अच्छा पहले तो अपन सीधा बाहर निकल के शायद ड्राइवर को पकड़ते ड्राइवरलेस कार में किसको पकड़ेंगे भाई। तो ये सारे जो लॉज आई थिंक जीरो से वी हैव टू डिफाइन उसको पूरा डेवलप करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसके अंदर लॉ का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आई थिंक आज के जमाने में व्हाट आई बिलीव कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ऐसा होता होगा कि हर जगह पे लॉ के बिना नहीं चलेगा जो व्हाट आई बिलीव राइट। आज सोसाइटी के भी अंदर अपन देखते हैं हर जगह पे समवेयर लॉ इज समथिंग जहां पे हम लोग एक एमिकेबल करिश्का AR 153 and गुजरात थर्ड रैंक। सर आप भी हाँ इनके पेरेंट्स नील भी हाँ नील भी से पेरेंट्स I am Anya Shah. I study in Nirma Vidya Vihar, class 12. I have been in e-coaching for the past 2 years, and there have been regular mock practices, a lot of GK sessions, even at night, analysis sessions that have helped me a lot in my journey. Who suggested to join here? A friend of mine, he passed out a year ago. He suggested. ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन क्या होता है और बच्चों के लिए क्या डिफिकल्ट होता है? Mostly, I think the factor that differentiating factor is GK and maths, and there have been a lot of practice sessions for GK, as I said, at night. Or Vikram sir used to help a lot. Why did you choose law? Sorry. Why did you choose law? Why did you choose law? Oh, because my father, he really wanted me to be a lawyer. Okay. Hi, I'm Jayant Vyas. I passed out last year from DPS Ahmedabad. So I started this journey in 2022 when I was part of the foundation batch, and all throughout I'm really thankful for the faculty for their guidance and their constant support. Anybody is there from your family? जी मेरे जो कज़न ब्रदर हैं, मेरे मामू साहब के बेटे और जो मेरे नाना जी हूँ दोनों ने लॉ करी हुई है, और जो मेरे भैया ही इज़ बीन अ लुमिनरी इन माय फैमिली और मैं आई लुक अप टू हिम, और उनसे मैं इंस्पायर होकर इस फील्ड में ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज आई वांट टू हेल्प दी पीपल एट द लोएस्ट लेवल एंड ब्रिंग देम अप, बिकॉज लॉ ऐसा फील्ड है जिससे पूरे सोसाइटी का बेनिफिट हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स सोसाइटी वी कांट हेल्प एवरीवन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू यूज लॉ एज ए मीडियम टू अपलिफ्ट दोज एट द बॉटम रंग्स ऑफ सोसाइटी। Okay, and yours? Hello, I am Kanishka Ajwani, and I am currently studying in class 12 at Zydus School for Excellence, Kodhavi. And मैंने e-coaching join किया था last year in 11th grade. क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके? राइट नाउ मैंने सोचा है कि मैं जैसे कॉलेज में एक्सप्लोर करूँगी वैसे आई चूज़ व्हाट फील्ड ऑफ लॉ आई वांट टू गो इनटू, बट मैंने जितना 2 साल पढ़ा है एंड जितने हमारे मेंटर्स ने हमें लीगल पढ़ाया है या जीके पढ़ाया है उससे मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड फैमिली लॉ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वुमेन्स के लिए हेल्पफुल होंगे आप? Definitely, because my interest into law only came because 10th standard se I started reading a lot about the law and how vast it is, and I have always been a staunch believer of feminism and of constitutional law, so I definitely think I would like to make a difference. All the best. Hi, I'm Yovika Agrawal, and this is my second year of the art journey, and I joined e-coaching this year only, and I took a drop last year. So what are your plans next? Like same, ki I like want to explore in college which field of law I like and prefer. So after 2 years and maybe college, I'll decide which stream to pursue. So what you have learned from the seniors? Give continuous mocks and don't take the mock pressure on you. Just give mocks and practice and analyze. Okay. All the है कई बार हमें वो फेम मिल जाता है, वो एनएलयू का फेम मिल जाता है कि टॉप एनएलयू में मिल चुका है, लेकिन वहाँ पे जाके वही चीज़ जो आपने यहाँ पे जो मेंटर्स ने आपको गाइड किया है और उसी प्रोसेस को आपको आगे लेके चलना है।
और जहाँ पे वो आपको मेंटोर मिल रहे हैं, आपके सीनियर मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप एनएलयूज में जाते हैं तो अच्छे लोग भी मिलते हैं और आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ से आपको लर्निंग आपके फैमिली ने आपको दिया है, ई कोचिंग फैमिली ने आपको दिया है, उसी प्रोसेस को आप आगे जाइए और करियर के अंदर और अच्छा आप देखिए और अपना हर दिन नेक्स्ट डे से बहुत अच्छा बनाइए।